नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। और आज हम बात करेंगे एक शहर की जिसका इतिहास 1000 साल पुराना है। कभी हिंदू तो कभी नवाबों ने उस शहर पर राज किया, लेकिन उस शहर ने अपनी विरासत और ऐतिहासिकता को बनाए रखा। लेकिन अब एक बयान बहादुर नेता और बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कह दिया है कि भोपाल मुसलमानों का शहर नहीं है। उनके इस बयान के बाद मुस्लिमों के साथ ही विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। सवाल वाजिब है, क्या हिंदुस्तान का कोई शहर या जगह किसी खास समुदाय का हो सकता है? क्या भोपाल सिर्फ हिंदुओं का है? भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पटियाला वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। आए और हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार से सनातन संस्कृति की रक्षा करते रहे। तो बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया है कि भोपाल मुस्लिमों का शहर नहीं है और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है और मुस्लिम समाज में भी इसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो अब ये सवाल है कि अगर मुस्लिमों का शहर नहीं है भोपाल, तो क्या भोपाल सिर्फ हिंदुओं का शहर है? आखिर किसका शहर है भोपाल? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जब मुसलमानों की भी कई प्रसिद्ध हस्तियां भोपाल से रही हैं, चाहे उसमें मंजर भोपाली हो या असद भोपाली हो, तो फिर किस आधार पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि भोपाल मुसलमानों का नहीं है? जी, बता दें कि नवाबों के शहर के नाम पर और गोंड राजाओं के शहर के नाम पर भोपाल को तो जाना ही जाता है। पहले गोंड राजाओं का शासन रहा इतिहास में, फिर नवाब आए, फिर उसके बाद लगातार यहाँ पर जो बहुतायत पुराने शहर की बात करें तो जनसंख्या भी मुसलमानों की अधिक है। अभी हम भोपाल के जिंसी चौराहे पर मौजूद है और आप मेरे साथ देखेंगे तो मुसलमान समुदाय के तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा बयान यहाँ भोपाल सांसद कहते हैं कि ये शहर मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुओं का शहर है। क्या कहेंगे आप? क्या है आलोक जी, जब से उत्तर का चुनाव हारे हैं, जब से वो हिंदू मुसलमान कुछ ज़्यादा करने लगे, नहीं तो हर स्टेट पे चाचा चाची खाला खालू याद आते थे, सब मुसलमानों को गले में हाथ डाल के घूमते थे। क्या ये फिरका परस्ती उनको फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ भोपाल की तेजीब है कि हिंदू मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं, गंगा जमुना तेजीब है, क्या वो कितनी फिरका परस्ती फैला दें, लेकिन जो पब्लिक के बीच में आज भी मोहब्बत है और प्रेम चारा से रहते हैं। क्या कहेंगे चचा, आप क्या कहेंगे? एक बड़ी अच्छी बात कही जाती भोपाल में चचा, तो क्या कहेंगे आप? तो हर धर्म देखो मिलजुल के ही मनाया जाता है और एकता रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो अल्फाज किए हैं बड़े गलत किए हैं। आपका भोपाल नहीं कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का भोपाल? हाँ, ये मुसलमान इनका मतलब है कि झक मराता हुआ आ रहा, इनका यही मतलब है। लेकिन आज तक ये मुसलमानों ने भोपाल के अंदर बिल्कुल एकता बना के रखी, हर धर्म में साथ निभाते हैं। हर धर्म में साथ निभाता है मुसलमान। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे ये जो ऐसे शब्द आते हैं सामने, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे सांसद जी को? सब अपने उसके लिए वो करते हैं आपस के अंदर, सब राजनीति नहीं तो हाँ इसलिए सामने वाला कहता है, नहीं तो फिर कहाँ से वो करेगा, ये है ना। क्या लग रहा है कि आपका भोपाल नहीं है ये मुसलमानों का? सबका ही भोपाल है साहब, वो तो ऊपर वाले ने भेजा है तो सबका ही है। जब ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो जहाँ पैदा किया इंसान को, मैं अपने हिंदू या मुसलमान अपनी मर्जी से पैदा, आप अपनी मर्जी से पैदा हुआ हो, किसी हिंदू या किसी मुसलमान के तो अपनी मर्जी, जहाँ ऊपर वाले ने भेजा वहाँ इंसान पहुँच गया। तो एक परम पिता परमेश्वर जिसने जगत रचाया और जाति पाति समुदाय का भेदभाव तो हम नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया, फर्क तो जगह बनाएंगे फर्क। आप ये देखिए, ये जो नवाब भोपाल हमारे जो थे, आज उनका एहसान माने जो लोग, जो राजधानी के सांसद कहला रहे हैं, वो हमारे भोपाल नवाब ने राजधानी बनाया भोपाल को। जी, क्या कहेंगे? बड़ा बयान भोपाल सांसद का कि ये भोपाल हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं। सबका है, सभी धर्मों का है,
सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का है और सभी को रहने का अधिकार है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो कहना है गलत है। सांसद का कहना गलत है तो क्यों कहते हैं, ऐसी भाषा क्यों कहते हैं? कुछ नहीं, वोट की लालच में कहते हैं। उनको जो भाषा बोलने से उनको बेनिफिट मिलता है। भाजपा का काम ही है हिंदी में फूट डालो, राज करो। पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है। ठीक, तो आप ये भोपाल की आवाम या भोपाल की जनता जिनका कहना है कि हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ यहाँ रहते हैं और भोपाल में इस तरीके के वाक्य हम चलने नहीं देंगे, राजनीतिकरण करने के लिए इस तरीके का भाषा का उपयोग भोपाल सांसद कर रहे हैं। ठीक है दीपक, लेकिन क्या बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी के खेमे से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या समर्थन कर रहे हैं बाकी सदस्य भी? जी बता दें कि ये उनका बयान व्यक्तिगत बता रहे हैं। बीजेपी के खेमे के जब नेताओं से पूछताछ की जाती तो उनका कहना है कि उनका व्यक्तिगत बयान है और लगातार वो इस तरीके के बयान जब महापौर थे तब भी देते हुए नजर आते थे और अब सांसद हो गए हैं उसके बाद भी इसी तरीके का बयान देते हुए नजर आते हैं। जब उनके भाषण शुरू होते तो वो यहीं से अपनी बात रखते हैं कि ये मुसलमान गोंड राजाओं का, ये भोपाल गोंड राजाओं का है, मुसलमान बाद में यहाँ पर धोखे से शासक बने हैं। पर उसको लेकर लगातार जो मुसलमान समुदाय उनके नाराजगी देखने के लिए मिलती है। पर उनका यही कहना है कि इस तरीके की बातों का राजनीतिकरण न किया जाए और बीजेपी का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयान दिया गया है? जी मैं इन्हीं से जान लेता हूँ, क्या यह बयान राजनीतिक लाभ के लिए? राजनीतिक है ये, उनके लाभ के लिए। तो मुसलमानों की संख्या तो ज्यादा है भोपाल में। नहीं, लगभग सब है और हम लोग सब मिल के देते हैं, कोई वो नफरत नहीं है। जो सामने झांकी की देखिए, सामने झांकी की तैयारी चल रही है, हम लोग खुद साथ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भोपाल के अंदर। पर क्यों, क्या लगता है ये बयान सिर्फ राजनीतिकरण के लिए? सर यही राजनीति के लिए इंसान करता है, कोई भी इंसान। अगर मैं अपने फायदे के लिए फायदा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय तो वोटर है यहाँ पर, तो उन सबका क्या फायदा इससे? कोई फायदा नहीं है सर, वोट तो सभी देते हैं सर। वोट तो हम भी देते हैं, वोट तो हम भी देते हैं, लेकिन अब उन्हें कहाँ मालूम का फायदा लग रहा है, कौन नफरत फैला रहा है, वो उनका बेनिफिट वो जाने क्या। वो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो मुसलमान भाजपा से जुड़े, जो उन्हें सवाल करना चाहिए। ठीक है दीपक, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए।